मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्तर रिसाला वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम बल्लिग़नाहु रसूलुहुल अमीनुल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले आपके सामने आज यौम गदीर की मुनासिबत से आप तमाम को सहाबा इकराम की सुन्नत पर अमल करते हुए मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला यौम गदीर की मुनासिबत से कुछ लम्हात आपके बीच में रहूँगा और कुरान और हदीस में यौम गदीर की मुनासिबत से जो आयात आई हैं कुरान पाक में और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस यौम की मुनासिबत से क्या फ़रमाए हैं, कुछ मुख्तसर सा इख्तिसार के साथ आपके सामने कुछ बयान करने की सादत हासिल करूँगा, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। इन चीज़ों को आज के मौजूदा हालात ने हमें इन अय्याम को धुंधला सा कर दिया है, भुला दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इन अय्याम की यादों को फिर ज़िंदा करने के लिए, फिर अपनी ज़िंदगियों में, हमारे दिलों में बसाने के लिए इस यौम की मुनासिबत से कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ। और सबसे पहले इस यौम की मुनासिबत से कुरान पाक यौम गदीर के मुतालिक़ क्या फ़रमाता है, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। अभी जो आयत मुबारका सूरह माइदा की आपके सामने मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसका तर्जुमा पेश करने के बाद इंशाअल्लाह उसकी शान नुज़ूल के मुताल्लिक़ आपके सामने कुछ बयान करूँगा। फिर हदीस मुबारका बयान कर इंशाअल्लाह हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे आज के हमारे कलिमात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह माइदा में, और ये एक आयत का उसलूब सूरह फातिहा से सूरह नास तक अल्लाह ताला अपने हबीब से इस आयत में जिस अंदाज़ में मुखातिब किया है, पूरी कुरान पाक में इस अंदाज़ की कोई आयत नहीं है। जिस अंदाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में जो बयान कर रहा है, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है, वो अंदाज़ सूरह फातिहा से अलहम्द से लेके वन्नास तक कहीं नहीं मिलेगा आपको। उसका तर्जुमा समाअत फरमाएं। ए हबीब, जो कुछ आपको आपकी रब की तरफ से नाजिल किया गया है वो सारे लोगों तक पहुंचा दीजिए। ए हबीब, जो कुछ आपकी रब की तरफ से आपको नाजिल फरमाया गया है वो लोगों तक पहुंचा दीजिए। और अगर आपने ऐसा ना किया, अगला कलाम जो अल्लाह ताला पहले तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक हुक्म दे रहा है, हबीब जो कुछ आपकी तरफ नाजिल किया गया है वो लोगों तक पहुंचा दीजिए। आयत मुबारका का एक टुकड़ा हुआ। अब दूसरा फिर अगला फरमा रहा है, और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने अपने रब का पैगाम पहुंचाया ही नहीं। देखिए, बड़ा एक अजीब नुक्ता, एक अजीब अंदाज़ में अल्लाह ताला अपने हबीब से गुफ्तगू फरमा रहा है। फिर उसके बाद फरमा रहा है, या आसिमुका मिनन नास, ए हबीब हमने आपके दुश्मनों से हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया है। पहले आयत मुबारका का आगाज़ हो रहा है कि जो कुछ नाजिल किया गया है वो लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। सूरह माइदा की 67 आयत नंबर 67,
में अल्लाह ताला फरमा रहा है ना कि फिर उसके बाद फरमा रहा है कि हमने आपके दुश्मनों से हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया है। 3 चीज़ें इस आयत मुबारका में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुखातिब कर रहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसका शान नुज़ूल भी आपके सामने बता दूँ। ये था उसका तर्जुमा। ये आयत जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा का मुबारक फरीज़ा अदा कर कर जब मदीने पाक वापस आ रहे थे तो रास्ते में ये आयत नाजिल हुई। हज्जतुल विदा यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज किए हैं उसको हज्जतुल विदा कहा जाता है। हज कर कर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, इमाम कई मुफस्सिरीन अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन की किताबों में लिखे, मैं जो अपनी बात, ये कोई बात अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये एक लफ्ज़ जो है अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन की किताबों में इस आयत का शान नुज़ूल है। जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज फरमा कर वापस आ रहे थे मदीने पाक अपने शहर को, तो ये आयत जिब्रील अमीन लेकर आए कि हबीब अल्लाह ताला, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो कुछ आप पर नाजिल किया गया है वो लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगर ऐसा ना हुआ, ना किए, तो आपने रिसालत का काम किया ही नहीं। अल्लाह ताला आपके दुश्मनों से आपकी हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया है। ये आयत रास्ते में उतरी यानी हज कर कर। अब हज के अय्याम कौन से होते हैं? ज़ील हज्जा की 8 तारीख़ से हज शुरू होता है, 12 तारीख़ को ख़त्म होता है। तो 12 के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो सकता 12, 13, 14, यानी 12 के बाद ही मक्के से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के लिए निकले। रास्ते में मदीने से आ रहे, या हो सकता 13, 14 तारीख़ के बाद, क्योंकि सरकार का शहर भी हुई था मक्का, तो 1-2 दिन तखुफ़ करके निकले हैं। फिर 14 तारीख़, अलग अलग रिवायतें हैं, कोई 14 का है, कोई 15 का है, कोई 16 का है। बहरहाल जो भी रिवायत, हज फरमाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के लिए निकले। रास्ते में ये आयत नाजिल हुई। वो मुकाम था मुकाम खुम, मुकाम गदीर भी उसको कहा जाता है। गदीर एक मुकाम का नाम है, खुम एक उस इलाके का नाम है। तो उस मुकाम पर यह आयत नाजिल हुई। जो ही ये आयत नाजिल हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को, अपने रफ़ीक़ों को, अपने खादिमों को इत्तला करे कि फ़ौरन रुक जाओ। यहाँ पर ज़ोहर का टाइम था और कहे कि फ़ौरन रुक जाओ, यहाँ पर कुछ बात आपसे करना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान, पहले मैं आयत के मुताल्लिक़ आपको बताकर फिर हदीस मुबारक की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला वो कौन सी बात है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाने की ख़ास इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। आपको फरमा रहा है, हबीब ये बात पहुँचा दो। और कब हो रही है? ज़ील हिज्जा के महीने में हज की वापसी के दौरान ये बात हो रही है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज कौन से हिजरी में हुआ? 10 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी पर्दा फरमाना कौन से सन हिजरी में है? 11 हिजरी में। 11 हिजरी रबीउल अव्वल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी पर्दा फरमा लिया था। और 10 हिजरी यानी 10 हिजरी के आखिरी महीना में ये आयत नाजिल हुई। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने से 3.5 महीने पहले ये आयत नाजिल हुई। तो 3.5 महीने पहले, यानी हुजूर सरकार का पर्दा फरमाने से 3.5 महीने पहले अल्लाह ताला अपने हबीब से इस अंदाज में बात हो रहा है। तो 23 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन पहुंचाया, वो कौन सा दीन था? वो क्या बात थी? अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए हबीब, जो कुछ नाजिल किया गया है आप पर, आप सारे लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगर ना पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम ही नहीं हुआ। तो वो कौन सी चीज़ थी जो पहुंचाने की बाकी रह गई? क्योंकि आखिरी अय्याम सिर्फ 3.5 महीने बाकी हैं सरकार के ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमाने के। नमाज उससे पहले आ चुकी थी, उम्मत को पहुंचा दिया। रोज़ा उससे पहले आ चुका था, उम्मत को पहुंचा दिया। ज़कात उससे पहले आ चुकी थी, उम्मत को पहुंचा दिया। गुस्ल, वज़ू, तयम्मुम, तमाम मामलात, हराम और हलाल के तमाम चीज़ें जो जो उम्मत की ज़रूरत थी, कुरान अल्लाह ताला भेजना चाह रहा था, तमाम चीज़ें आ चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल में सब कुछ पहुंचा दिया। फिर कौन सी बात हो रही है कि हबीब पहुंचा दो, वरना फिर मिशन नामुकम्मल रहेगा? तो कौन सी चीज़ बाकी रह गई थी? एक था हज, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज फरमा कर आ रहे थे। बात ये हो सकती थी, चलो भाई हज नहीं किए थे तो ये मुताल्लिक़ हो सकता है, ये आयत हज के मुताल्लिक़ होंगी। हज भी फरमा दिए। इस्लाम के जो 5 रुकन है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तौहीद, ये तमाम चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा दिए थे। बचा क्या था? वो कौन सी चीज़ थी दीन की जिसकी तरफ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाया, हबीब फरमा दीजिए, जब तक ये चीज़ मुकम्मल नहीं होगी, दीन मुकम्मल नहीं होगा।
अल्लाह ताला किस चीज़ की तरफ इशारा फरमा रहा था आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बड़ी गौर तलब चीज़ है, नमाज भी आ गई, रोज़ा भी आ गया, ज़कात भी आ गई, हज भी आ गई, सब कुछ आ गया, तो फिर बचा किस चीज़ को बताने का। और सरकार खुद 3.5 महीने के बाद पर्दा फरमाने वाले हैं, तो हमारा तो यकीन तकरीबन जो कुछ था पहुंचा चुके थे सरकार। फिर वो कौन सी बात रह गई थी जो बार बार अल्लाह ताला जो है अपने हबीब को याद दिला रहा है, अपने हबीब को फरमा रहा है कि उम्मत तक ये बात पहुंचा, तो कौन सी बात रह गई थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात पहुंचाना चाह रहे थे। मुकाम गदीर पर जब काफिला पहुंचा हज करने के बाद, और गदीर भी देखिए अल्लाह ताला बगैर हिकमत के कोई मामला नहीं होता। अल्लाह की शान, बड़े बुजुर्गान दिन बोलते ना, एक पत्ता भी गिरा तो बगैर हिकमत के नहीं गिरता, बल्कि ये बात किसी और मुकाम पे भी की जा सकती थी। जब मक्के से निकल रहे थे तो मक्के में भी ये बात हो सकती थी, ये बात मदीना पहुँच कर भी की जा सकती थी। इतनी क्या अर्जेंट थी, इसी क्या ज़रूरत थी कि रास्ते में चल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप बिला तमसील बिला मिसाल, कोई आपको ज़रूरी बात करना है, आप यहाँ से हैदराबाद के सफ़र में निकले, बिला तमसील, कोई मिसाल नहीं होती, किसी इसकी कोई तवज्जो नहीं, निकल गए हैं, रास्ते में कोई बात करना है, फ़ौरन गाड़ी रुका दिए, उतर गए, लोगों को रुकाए, अरे बोले ये क्या बात है। पहुँच के भी तो की, हैदराबाद पहुँच के भी तो की जा सकती थी, घर से निकलने से पहले भी तो की जा सकती थी, बिला तमसील। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, मक्के मौज़मा से मदीना शरीफ जा रहे हैं। बात इतनी ज़रूरी है कि ना मदीना पहुंचकर की जाने वाली है, ना मक्के में की गई है। फ़ौरन जो ही आयत नाजिल हुई है गदीर का मुकाम पर, तो अल्लाह ताला ऐसी कौन सी हिकमत थी जो उस मुकाम को चुना गया। देखना पड़ेगा ना, जब बात हो रही है आयत, बात की अहमियत क्या है वो बाद में आएंगे, मुकाम की अहमियत क्या, उस मुकाम को क्यों चुना गया। कि मुकाम गदीर एक ऐसा चौरस्ते का नाम है, एक ऐसे गाँव का नाम है जहाँ से कई रास्ते जाते हैं, एक डाइवर्ट होता है। जैसा हैदराबाद से निकले करनूल को, जरचल्ला एक चौरस्ता है, फिर वहाँ से एक रास्ता जा रहा है महबूब नगर के लिए। तो गदीर भी मक्के से निकलने के बाद मदीने को पहुँचने के लिए, मदीने से पहले गाँव का नाम है, वहाँ से रास्ते जुदा होते हैं कई शहरों के लिए। तो जब मक्के से आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे, तो हज़ारों के सहाबा इकराम जो दूसरे शहरों के भी थे साथ सरकार के चल रहे थे। तो गदीर के मुकाम पे वो डाइवर्शन था, वहाँ से कई सहाबा इकराम अपने अपने घरों को जाने वाले थे। अब वहाँ से जो आगे का जो रास्ता था मदीने का था, सिर्फ मदीने वाले ही रहते साथ रहते थे। लेकिन अल्लाह ताला चाह रहा था कि ये बात कुछ और लोगों के सामने भी की जाए। अगर बात सिर्फ अहले मदीना के लिए होती तो मदीना में ही की जा सकती थी, लेकिन अल्लाह चाह रहा था कि वो लोग जो यहाँ से डाइवर्शन, शाम की तरफ भी एक रास्ता जा रहा था, वहाँ से एक रास्ता सीरिया, जिसको आज हम कहते हैं सीरिया की तरफ एक जाने वाला रास्ता था, अल्लाह ताला चाह रहा था कि अहले शाम को भी ये बात सुना दी जाए, क्योंकि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में शायद हो सकता था ये काम की चीज़ उनकी हो, ये अजमतें उनके लिए हो। क्योंकि अहले मदीना तो देख ही रहे थे, चाहते तो अहले मदीना में मस्जिद नबवी में मेंबर बिछाकर ये बात मेंबर पर खड़ी होकर अहले मदीना के लिए की जा सकती थी। अगर ये बात अहले मक्का की होती तो हुज्जतुल विदा के खुतबे में की जा सकती थी। लेकिन उस मुकाम को चुना गया जिस मुकाम से शाम का रास्ता एक तरफ जुदा हो रहा है, एक रास्ता मदीने की तरफ जा रहा है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि तमाम असहाब, वो असहाब जो शाम की तरफ भी जा रहे हैं, वो असहाब जो ईरान की तरफ भी जा रहे हैं, वो असहाब जो इराक़ की तरफ भी जा रहे हैं, सब सुनकर जाएं ये बात। क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ास, ऐ हबीब फरमा दीजिए, अगर ये बात नहीं पहुँचाई तो दीन मुकम्मिल ही ना रहा। तो बात करने का था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को कहा कि ये लोगों फ़ौरन रुक जाओ। और सहाबा इकराम कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी शदीद गर्मी कभी नहीं देखी, यानी बड़े गर्मी का मौसम था, बहुत तेज़ गर्मी थी, ज़ोहर की नमाज का टाइम था। ऐसी क्या बात है भाई, सरकार रुका दिए फ़ौरन, बस हुक्म है, रुक गए। तो कुछ असहाब ने कहा या रसूलल्लाह, कुछ लोग आगे भी चले गए हैं, कुछ लोग पीछे भी हैं। सरकार बोले फ़ौरन आगे जाओ, आगे जो लोग जा चुके हैं उनके कहो कि फिर वापस आएँ, कुछ ज़रूरी बात करना है। फिर उनको हुक्म मिल गया, जो लोग आगे जा चुके थे वो लोग फिर वापस आए, जो लोग पीछे थे उनको हुक्म दिया गया कि तेज़ी से जल्दी आगे बढ़े, कुछ खास बात होने वाली है। फिर वो लोग जल्दी आ गए, नमाज ज़ोहर अदा की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेंबर बिछाया जाए, आज कुछ खास बात होने वाली है। बातें, इंस्ट्रक्शंस तो बहुत होती थी, जब खास बात कहने की जब बात आती थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर बिछाया करते थे, मेंबर का एहतमाम किया करते थे, मेंबर पर तशरीफ़ फरमा होकर उम्मत से मुखातिब हुआ करते थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो मेंबर नस्ब किया गया, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर जलवा अफरोज़ हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, या अय्युहन नास, ए लोगो, अपने रब की तरफ से मुझे बुलावा
आया है, मैंने उस रब की तरफ से जो दावत पहुंची है उस पर लब्बैक कह चुका हूं, कुछ ही दिनों में मैं तुमसे दूर होने वाला हूं। सहाबा इकराम का गैर मामूली आहो बुका का एक माहौल बन गया, सिसकियाँ बन गई कि ऐसा महसूस हो रहा था उस खुतबे को सुनने के बाद कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ज़ाहिरी तौर पर छोड़कर जाने वाले हैं। वो असहाब जिनका जीना मरना सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, उनकी गर्दनें, उनका माल, उनका घर, बीवी, बच्चे, सब कुछ अल्लाह उसके रसूल के लिए कुर्बान कर दिए थे। वो असहाब अगर ये कलिमा सुन रहे हैं तो उनका क्या आलम था होगा उनका, ज़ाहो ख़तार रोने लगे। उसके बाद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ लोगो, अन क़रीब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ, याद रख लो तुम में दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। देखिए ये आखिरी खुतबा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि 23 साल जो कुछ पहुँचाना था, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुरान सब कुछ पहुँच चुका था। एक चीज़ बाकी रह गई थी जो ज़रूरी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दिया है, हबीब अगर ये नहीं पहुँचेगा तो फिर कुछ नहीं पहुँचे सरकार होगा, दिन का मकसद ही नहीं रहेगा। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, लोगो तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, दो भारी चीज़ें। खाली दो चीज़ों का भी जिक्र नहीं आया, अहादीस में सखलान का लफ्ज़ आया है, सखलान का, बहुत भारी चीज़ें, दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। वो दो भारी चीज़ें क्या है अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत। तुम जब ये दो चीज़ों को थामे रखोगे क़यामत तक गुमराह नहीं होगे। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी दे रहे हैं उम्मत को, अगर तुम ये दो चीज़ें अगर थामे रखोगे तो क़यामत तक गुमराह नहीं होगे। कौन सी दो चीज़ें? कुरान किताबुल्लाह व अहले बैत इतरती, मेरी अहले बैत और कुरान को। फिर फरमा रहे हैं ये दो चीज़ें हमेशा एक साथ रहेगी, यहाँ तक कि हशर क़यामत आ जाएगी, हशर का मैदान बपा होगा, हौज़े कौसर लगा होगा, हौज़े कौसर पर भी कुरान और अहले बैत एक साथ आएंगे। ये चीज़ सिर्फ दुनिया में ही रहने वाली नहीं है, ये चीज़ हशर के मैदान में भी एक साथ रहने वाली है, कुरान और अहले बैत छूटने वाली नहीं है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये लोगों तुम में दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। और कई तुरुक में इस मुकाम पे नहीं किसी और मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कुरान और सुन्नत। बेशक सुन्नत भी वही है जो अहले बैत और अथहार के प्रैक्टिकल नमूने का नाम सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इशारा फरमा रहे थे कि तुम्हें कुरान और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ। उसका माने भी यही है कि सुन्नत सीखना हो तो आप अहले बैत और अथहार के घर से सीखना पड़ेगा। और आखिरी वक्त जो लास्ट, क्योंकि एक मुफस्सिरीन का एक तरीक़ा भी रहा है कि उस काम पर, उस अहकाम पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है जो आखिरी अय्याम में की गई, यानी आखिरी वक्त पर। जिस तरह से ज़ियारत क़बूर की स्टार्टिंग में ममानियत आई, ख़बर की ज़ियारत नहीं करना, बाद में हालात को देखते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, यानी आखिरी तौर पर जो हुक्म आता है वो ख़तई हुक्म होता है, उसको माना जाता है। तो ये आखिरी अय्याम में कही जाने वाली, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने से 3.5 महीने पहले सरकार फरमा रहे हैं कि तुम में दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। जो इसको थामे रखेगा उसकी गारंटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि वो बहक नहीं सकता, वो गलत रास्ते पे जा नहीं सकता। अगर किसी को सिरात मुस्तकीम चाहिए, कुरान और अहले बैत को थामना चाहिए। आज उम्मत मुस्लिमा को चाहिए हमको ना कुरान को छोड़ें ना अहले बैत को छोड़ें। अजीज़ान मोहतरम, कुरान जब तक अहले बैत की मारिफत समझ में नहीं आएगी, कुरान तुमको समझने नहीं आएगी। इसीलिए तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पे इजमा है कि पूरी कुरान में सबसे ज़्यादा आयतें अगर किसी की हस्ती में, किसी सहाबी रसूल की शान में अगर उतरी हैं, पूरे मुफस्सिरीन इजमा, यानी किसी का इस पर इख्तलाफ नहीं है, किसी भी एक मुफस्सिरीन या एक मुहद्दिसीन या एक मुफस्सिरीन का इसके ऊपर इख्तलाफ नहीं है। सब मानते हैं, शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी जो हैं सब मानते हैं, सबका इजमा है इसके ऊपर कि कुरान में सबसे ज़्यादा आयतें मौला अली मुश्किल कुशा की शान में उतरी हैं। ये इख्तलाफी मौजू नहीं है। और अहादीस में सबसे ज़्यादा फजीलत में अगर किसी सहाबी रसूल की शान में अगर कोई हदीसें बयान की हैं तो मौला अली मुश्किल कुशा है। तो ये वो उन्वान है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को सिखा कर जा रहे हैं, बता कर जा रहे हैं कि ये दो चीज़ें अगर तुम थामे रखोगे तो हशर के मैदान में भी रुसवा नहीं होगे, दुनिया में भी रुसवा नहीं होगे। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्द व सना के बाद ये पैगाम दिए कि तुम में दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। उसके बाद जो वहाँ पर रुकने का जो मंशा था, ये बात वहाँ पर भी की जा सकती थी, लेकिन वहाँ पर जो एहतमाम मेंबर का किया गया, गदीर का मुकाम को चुना गया, पूरे लोगों को जमा किया गया, खेमे नसब किए गए, उसका मकसद अब आ रहा है, क्लाइमैक्स। इस हदीस का क्लाइमैक्स है ये कि क्यों रुका गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद फरमाया अली कहाँ पर है,
जिसके लिए आज हमारी महफिल सजी गई है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली मुश्किल कुशा, सामने पूरे सहाबा इकराम है और यकीन है कि सबसे पहले जो बड़े सहाबा इकराम हैं वो सबसे सामने की सफ में थे होंगे। वहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे, वहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे, वहाँ पे हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे, वहाँ पे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। तमाम अकाबिर सहाबा इकराम वहाँ पर मौजूद थे। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली कहाँ पर है, तो फ़ौरन मौला अली मुश्किल कुशा खड़े हुए। चाहते तो वहाँ पर फरमा दे सकते थे, लेकिन आका का स्टाइल, अंदाज़ देखिए, आका का अंदाज़ देखिए बयान करने का। ये हदीस, क्योंकि उम्मत को बताना चाह रहे थे इस चीज़ की, हदीस की इस अहमियत क्या है, इस दिन की अहमियत क्या है, इस जो कलिमात कहने वाला हूँ इसकी अहमियत क्या है, उस शख्सियत की अहमियत क्या है। सरकार ने मौला अली मुश्किल कुशा को बुलाया, बुलाकर अपने मेंबर पर साथ खड़ा किए, बोले अली इधर आओ, मेरे साथ खड़े हो जाओ। उसके बाद मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाएं हमारे माँ बाप, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुश्किल कुशा का हाथ थामा, थाम कर, देखिए आप थोड़ी देर तसव्वुरात में रखिए वो क्या लम्हा होगा। सरकार ने बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए हैं, सब हक़ है, लेकिन इस अंदाज में किसी के फ़ज़ाइल बयान किए हैं कहीं बताओ। मेंबर पे साथ खड़ा किया, उसके बाद मौला अली मुश्किल कुशा का हाथ थाम कर हाथ बुलंद किया, इस तरह से हाथ बुलंद किया मौला अली मुश्किल कुशा का। उसके बाद सारा मजमुआ हज़ारों की तादाद में जो सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक रहे थे कि क्या बात होने वाली है, यहाँ तक तो खाली यही हो रहा मामला, बात क्या होने वाली है। उसके बाद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अज़ीज़ाने मोहतरम, या अली या अली या अली, मन कुन्तु मौला अली अली, मन कुन्तु मौला अली अली, फहाज़ा मौला अली अली, फहाज़ा मौला अली अली। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुश्किल कुशा का हाथ को बुलंद कर कर फरमाया, ऐ लोगों सुनो, जो बात कह रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ज़रूरी है, इसको अगर तुम थामे रखोगे तो दुनिया में भी गुमराह नहीं होगे, आखिरत में भी हौज़ कौसर पर रुसवा नहीं होगे। हाथ थाम कर कहा मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, ऐ लोगो मुझको तुम मौला मानते हो। साहबा कराम ने कहा खालू बला या रसूलुल्लाह, हम आपको मौला मानते हैं। ये मौला के माने क्या होते हैं, वो मुख्तसर से बहुत से माने हैं, मुख्तसर एक दो तीन माने बयान कर देते। तो मौला के माने आका के भी होते हैं, मौला के माने मालिक के भी होते हैं, मौला के माने जो हमको पालने वाला है उसके भी होते हैं, अल्लाह भी मौला है, उसके हबीब भी मौला है, मौला मुश्किल कुशा भी मौला है। तो मौला के बहुत से माने हैं। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे हैं कि मुझको मौला मानते हो। साहबा कराम ने कहा खालू बोला या रसूलुल्लाह, आप हमारे मौला हैं, आप हमारे आका हैं, आप हमारे पालनहार हैं, आपको देख के तो हम जिंदा रह रहे हैं। ठीक है, जिस माने में तुम मुझको मौला मानते हो, अब याद रखो फहाज़ा अलीयुन मौला, ये अली जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ये अली भी तुम्हारा मौला है। जिस तरह से मुझको मौला मानते हो उस तरह से अली को भी मौला मानना पड़ेगा। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाएं, अंदाज देखिए, अंदाज देखिए क्या बयान हो रहा है कि जिस अंदाज में मुझको मौला मानते हो फहाज़ा अलीयुन मौला, इस अली को भी उसी तरह से मौला मानना पड़ेगा। तो ये था ऐलान खुम, ऐलान गदीर। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मेरे अली को भी मौला मानो। उसके बाद जब सहाबा कराम, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बड़ा तवील खुतबा है, 2 पेजेस का खुतबा है, उसको मैं इख्तिसार उसको शॉर्ट करते हुए बोल रहा, खाली वो हदीसी 2 पेजेस की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, ये बात तक तो हम सुने हैं, हज़रत भी कलामों में सुनाते रहते, नातों में सुनते, खवालियों में सुनते, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला। उसके बाद ऐ अल्लाह, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह जो मुझको मौला मानते हैं और जो अली को मौला मानते हैं तू उसको दोस्त रख। ऐ अल्लाह जो अली को मौला मानते हैं तू उनको दोस्त रख, तू उनको चाह। अल्लाह ताला के हबीब कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? अपने हबीब को कह रहे हैं। हम कहते हैं ऐ अल्लाह हम तुझको चाहते हैं, ऐ अल्लाह हम तुझको चाहते हैं, ऐ अल्लाह हम तुझको चाहते हैं। सारा आलम कहता है ऐ अल्लाह हम तुझको चाहते हैं। यहाँ पे मामला उल्टा चल रहा है। ऐ अल्लाह जो अली को मौला माने तू उससे मोहब्बत रख। या बंदा रब से मोहब्बत रखने की बात नहीं हो रही है,
जो बंदा अली से मोहब्बत रखेगा अल्लाह उससे मोहब्बत रखेगा। बात यहाँ पर इस अंदाज की हो रही है। तो पहले तो फरमाया है या अल्लाह जो अली से मोहब्बत रखेगा तो उससे मोहब्बत रख। उसके बाद बात यहीं पर भी खत्म नहीं हुई, फिर और एक कदम आगे बढ़ी है। जो अली से मोहब्बत रखेगा ऐ अल्लाह तो उससे मोहब्बत रख, जो अली से अदावत रखेगा ऐ अल्लाह तो उससे अदावत रख। अजीज़ान मोहतरम, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त का आलम देखिए। जो मौला अली मुश्किल कुशा से मोहब्बत रखेगा उससे मोहब्बत रख, जो मौला अली मुश्किल कुशा से बुग़्ज़ रखेगा ऐ अल्लाह तो उससे अदावत रख। अब सोचो, जो मौला अली मुश्किल, अब कहेंगे भाई कौन मौला अली मुश्किल कुशा से अदावत रखता है? जब अदावत रखता ही नहीं तो फिर बयान क्यों हो रहा है? हम कहते हैं ना, अक्सर हमारे पास ये बात कही जाती है, भाई अली से दुश्मनी कौन रखता है? तो फिर बात किससे हो रही है? सामने कौन लोग हैं? आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाब से मुखातिब हैं, क़यामत तक आने वाले लोगों से मुखातिब हैं। कोई गैर मुस्लिम मौला अली मुश्किल कुशा से अदावत रखने वाली बात नहीं हो रही है। वहां पर गैर मुस्लिम किसी मुसलमान से भी अदावत रखा तो वो तो है जहन्नुमी। यहाँ पे मौला अली मुश्किल कुशा से अदावत रखने की बात हो रही है। अगर कोई रखता नहीं तो फिर बात किससे हो रही है? मुखातिबत किससे हो रही है? फिर अल्लाह का हुक्म किसके लिए आ रहा है कि हबीब बयान कर दीजिए? जो बयान करना है ज़रूरी है, रिसालत का मुकम्मिल होने का इस कलाम पे इन्हिसार है। तो किस चीज़ की बात हो रही है? तो सरकार जानते थे कुछ लोग ज़बानी तौर पर मौला अली मुश्किल कुशा का नगमा अलापेंगे, लेकिन उनके दिलें मौला अली मुश्किल कुशा के इश्क से खाली रहेगी। तो मोहब्बत तकाजा करती है कि मोहब्बत के इजहार का। हम अहले सुन्नत भी दूसरों से यही बात करते हैं ना, भाई दूसरे भी यही बोलते हैं, भाई हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं हम बिल्कुल चाहने वाले हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते। हम बोलते नहीं भाई उन वहाबी है, कई को भाई वो तो मेराज मनाता ही नहीं, भाई उन बर्रा में मान तो मनाता नहीं, जब मनाता नहीं तो वहाबी हो गया। तो हमारे अहले सुन्नत के नज़दीक मनाना ज़रूरी है। अहले सुन्नत का अकीदा है, मानने से काफ़ी नहीं होता, मनाना ज़रूरी है। अहले सुन्नत के अकीदे में ये हमारा अकीदा है। जिस तरह से हम दूसरों पे तोहमत बांधते हैं कि अगर नहीं मनाओगे तो तुम अकीदे से बाहर हो, तो फिर हम कैसे माने? तुम मौला अली से चाहते तो फिर इजहार करो ना, फिर किस चीज़ को रोक रहे हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे हैं कि मेरे अली का जिक्र करो, मेरे अली का जिक्र करो। सहाबा इकराम की सुन्नत है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं कि अली का जिक्र करना इबादत है, उनका चेहरा देखना इबादत है। तो कौन सी चीज़ रोक रही है? क्यों इजहार नहीं हो रहा है? तो कौन से मामलात है जो ज़बानों को खुफल पड़ी हुई है, क्यों रोका जा रहा है? सबका जिक्र होता है। अजीज़ान मोहतरम, हर महीने के हमारे गाँव के वो औलिया इकराम का जिक्र होता है, होना भी चाहिए। हमारे स्टेट के जो खुतुब अब्दाल होते हैं उनके उर्स का जिक्र होता है, होना भी चाहिए। हमारे इस मुल्क के ख्वाजा हिंद का जिक्र होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से तो हमको ईमान मिला है, उन्हीं से तो हमें मारिफत अली मिली है, होना चाहिए। हमारे मदरसों के अय्याम मनाए जाते हैं, हमारी तंजीमों के अय्याम मनाए जाते हैं, सब कुछ मनाया जाता है, लेकिन मनाया नहीं जाता। तो अहले बैत के अय्याम क्यों नहीं मनाए जाते? नहीं मानते हैं, मानते तो सभी हैं, मनाया क्यों नहीं जाता? अहले सुन्नत का अकीदा है मनाना जरूरी है। जिस तरह से हम दूसरों को हम खारिज कर देते हैं मनाने से, तो फिर हम कैसे बाकी रह गए फिर नहीं मना के? तो अहले सुन्नत का अकीदा है कि मनाना जरूरी है। जब मनाना मानते तो पूरी रूह ज़मीन पर कोई एक ऐसा शख्स भी नहीं बता सकते मैं अली को नहीं मानता हूं, बोल ही नहीं सकता है। किसी की माँ जनी ही नहीं इस मामले में आपको कि ये कलिमा ये बात कहे कि मैं अली को नहीं मानता हूं। 1400 साल की तारीख में कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं मानता हूं, माज़अल्लाह बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतना बंदोबस्त कर दिया है मामला कि बोलना तो बहुत दूर की बात है, उस तरफ गुमान भी करा तो ईमान से खारिज हो जाता हूं। तो जब आप मानते हैं, मानते तो सभी हैं, लेकिन इजहार क्यों नहीं करते? हमारा इल्तिजा है कि इजहार करो। आज की महफिल इजहार करने के लिए है हमारी। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के बाद, उसके बाद मौला अली मुश्किल कुशा से बुग़्ज़ रखने वालों के लिए बद्दुआ के बाद रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन क्या कलिमात हैं हज़रत, सोचिए आप। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन किसके लिए फरमा रहे हैं? कभी कभी कुछ ख़ास लोगों के लिए उसूल बदल जाते हैं। उम्मत के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, कुछ खास के लिए कभी उसूल बदल दिया जाता है, कुछ खास मौक़ों पे उसूल बदल दिया जाता है। रहमतुल लिल आलमीन अपने रब से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह जो अली से बुग़्ज़ रखेगा तू उससे दुश्मनी कर, ये रहमतुल लिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, ये खास लोगों के लिए खास उसलूब बदल दिया जाता है, खास मौक़ा। वो शख्सियत कौन थी? मौला अली मुश्किल कुशा के लिए बात हो रही है। तो उसके बाद
गदीर खुम पर जब ऐलान फरमा दिया तो उसके बाद होता क्या है अजीज़ान मोहतरम, जब पूरे सहाबा इकराम ये सुनते हैं तो सबसे पहले उन हज़ारों की तादाद में सहाबा इकराम में खड़ी होने वाली शख्सियत का नाम अगर कोई कुर्बान जाए, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत पर हम इस मोहब्बत की वजह से उनकी नालैन को चूमते हैं, उनके बच्चे, उनके घर के बच्चे बच्चे का हम एहतराम करते हैं कि उन्होंने हज़ारों सहाबा इकराम के मजमूए में खड़े होकर कहा, ए अली मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज से उमर ऐलान करता है कि अली उमर का मौला है। अजीज़ान मोहतरम, मौला अली मुश्किल कुशा का ऐलान है यौम गदीर पर। यौम मौला मन कुन्तु मौला हाज़ा मौला सिद्दीक़ का मौला अली अली फारूक का मौला अली अली उस्मान का मौला अली अली सबका मौला अली अली। तो यौम गदीर के मौके पर ऐलान विलायत पर मुबारकबाद देना मौला हज़रत सईदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है। अजीज़ान मोहतरम, आज बोलते हैं ना भाई गदीर के मौके पर मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं, जाकर हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछे कि मुबारकबाद क्यों दी है। हम बस इतना ही जानते हैं कि हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा दुव्वम ने मुबारकबाद दी है, इसीलिए हम इस दिन को मुबारक मानते हैं। और मुबारकबाद कब दी जाती है अजीज़ान मोहतरम? ख़ास बात को मुबारकबाद नहीं, कुछ ख़ास मौका होता है, खुशी के मौके पर मुबारकबाद दी जाती है। हम भी किसी को मिलते हैं खुशी के मौके, खाली वक्त पे मुबारक बोले तो कई की सबसे पहले हम ये बोलते हैं कई की मुबारकबाद भाई बोलते हैं। क्या बात। बगैर मौका महल के मुबारकबाद दी जाए तो लोग कहते हैं, हम खुद कहते हैं कई की मुबारकबाद। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सईदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, मुबारक हो ए अली, मुबारक हो, मुबारक हो। आज से ए लोगों जान लो उमर का मौला अली है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अकीदा हज़रत सईदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिया है कि यौम गदीर के मौके पर मुबारकबाद देना है। ये हम अपने से घड़े नहीं है, ये हमारी अहले सुन्नत की तमाम कुतुब में शायद ही कोई किताब ऐसी होंगी जिसमें यह हदीस बयान ना की गई हो। हमारा अकीदा है, हमारे मुहद्दिसीन ने यह बयान किया है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने पढ़ा नहीं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अकीदों को हमने थामा नहीं, पढ़ा नहीं। उसके बाद कुर्बान जाएँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिद्दीक़ियत पर आप उठे हैं खड़े होके, मुबारक हो ए मौला मुश्किल कुशा अली। आज से मैं भी ऐलान करता हूँ, ए लोगों जान लो आज से अली मेरे मौला हैं। अजीज़ाना मोहतरम, हम शर्मा रहे हैं अली को मौला कहने के लिए। हमारी औकात क्या है, हमारी मुकाम क्या है, हमारी बसात क्या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला कह रहे हैं कि ए अली तुम मेरे मौला हो। हज़रत फारूक आज़म कह रहे हैं कि तुम मेरे मौला हो। आज हम कह रहे हैं कि हम मौला नहीं, मौला की को बोला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली। अरे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की सुन्नत है कि आप मौला अली मुश्किल कुशा को मौला के नाम से पुकारा किया करते थे, याद किया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद किया करते थे। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक शख्स हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में आता है, एक सेटलमेंट लेके आता है, कोई मामला रहता है उसका तस्फिया करने के लिए लेके आता है। मौला अली मुश्किल कुशा उसको तस्फिया कर देते, वो राज़ी नहीं होता। खलीफा दुव्वम का ज़माना है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में जाता, ऐ खलीफा दुव्वम मेरा फ़ैसला फरमा दीजिए। अली फरमाए मैं मुतमईन नहीं हूँ। कुर्बान जाएँ फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत पर। खलीफा दुव्वम है। अज़ीज़ान मोहतरम, अदल का तकाजा है, अगर आदमी अदल मांगने जाए तो उसको भगा नहीं सकते, अदल का तकाजा। लेकिन कुर्बान जाए वो आदिल जिस पर सारी दुनिया की अदालतें नाज करती हैं, वो फारूक आज़म कह रहे हैं। फ़ौरन आपका चेहरा गुस्से से लाल तगय्युर हो गया, गुस्से से आप खड़े हो गए और एक उसको छपाट मारी। हदीस में लफ्ज़ आया है, उसके बाद वो शख्स ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसका गिरेबान पकड़ कर कहते हैं, शख्स किसके बारे में कह रहा है कि उसका चेहरा नहीं मानता हूं मैं, किसकी फैसले पे तू कह रहा है कि मैं मुतमईन नहीं हूं? उस शख्स के बारे में जिसको उमर मौला मानता है। तो सहाबा इकराम उनकी विलायत को, उनके मौलायत को कहने पे एजाज समझते थे। फतवा है हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु का कि जो मौला अली की मौलायत को नहीं मानता, विलायत को नहीं मानता, वो मोमिन नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, फतवा किसका है? किसी मौलवी का नहीं है, किसी मुफ्ती साहब का नहीं है। ये फतवा फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु का है। अगर कोई मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला नहीं मानेगा तो मोमिन ही नहीं है। हदीस में आया है आपको मौला अली मुश्किल कुशा की विलायत को मानना पड़ेगा अगर ईमान को बचाना हो तो। और ये बात सैकड़ों सहाबा इकराम के मामलात में थी। और ये जहाँ मुहद्दिसीन अक्सर कहा करते हैं कि ये एक हदीस एक ऐसी हदीस है
इसके उतने तुरुक किसी बहुत कम अहादीस में इतने तुरुक हैं। यानी इस हदीस को इतना कसरत से बयान किया गया है, इतना कसरत से बयान किया है, बहुत कम अहादीस को इतना कसरत से बयान किया गया है। यानी कोई हदीस बयान की गई तो 2 रावी यानी 2 तुरुकों से, 3 तुरुकों से, 10 तुरुकों से, इसके सैकड़ों 100-200 तुरुक तक आपके इसको तुरुक मिलेंगे। 200 असहाब से हदीसें मिलेंगी आपको, क्योंकि हज़ारों के मजमूए में बयान किया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात छोटी नहीं होती। ये बात दीन को मुकम्मल होने वाली थी, रिसालत के काम को मुकम्मल करने वाली बात थी। ये वो ऐलान था, रिसालत मुकम्मल हो रही थी। उसके बाद खुद मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम का मामूल रहा। अपनी ज़िंदगी में 12 मरतबा आपको सैकड़ों अहादीस इस मौजू पे मिल जाती हैं। मौला अली मुश्किल कुशा सैकड़ों मरतबा सहाबा इकराम को कसम देकर ये पूछा करते थे, ऐ लोगों, कसम है तुमको अपने रब की कि मुकाम गदीर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। तो सहाबा इकराम शहादत दिया करते थे, या अली खालू वला, बेशक आप सही फरमा रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। क्यों बार बार फरमाया जा रहा है? उमर बार बार क्यों याद दिला रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक़ बार बार क्यों याद दिला रहे हैं? खुद मौला अली मुश्किल कुशा कसम देकर बार बार क्यों पूछा कर रहे हैं कि उम्मत को ये यौम भूल ना जाए, ये उम्मत ये यौम भुला ना दे। कईयों बदरी साहबा के दरमियान जब बैठते थे, अहदीस में आया, बदरी साहबा में जब बैठते थे हुजूर मौला अली मुश्किल कुशा, तो ये कसम दे के करते हैं, लोगों तुम पर कसम है अपने रब की कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुकाम गदीर पर नहीं फरमाया था? सब गवाही देते थे। एक बार का ऐसे ही वाक़या है कि एक 16-17 असहाब का मजमुआ बैठे हुआ है, मौला अली मुश्किल कुशा उन लोगों से मुखातिब फरमा कर होते हैं, लोगों मैं तुमको कसम देता हूँ अपने रब की कि यौम गदीर पर, मुकाम गदीर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ये नहीं फरमाया था मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ, अली उसके मौला है, ये नहीं फरमाया था? तो तमाम असहाब खड़े होकर कि खालू बला, हम गवाही देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाम गदीर पर यह फरमाया था मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। उसमें एक शख्स था जो बैठे रहा, पूरे असहाब खड़े हो गए, एक शख्स था जो बैठे रहा, और मौला अली इसको जानते थे, वो शख्स मुकाम गदीर पर भी मौजूद था। मौला अली जानते थे कि शख्स जब मेरे आका फरमा रहे थे वो शख्स वहाँ मौजूद था। हुजूर मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा, ऐ शख्स क्या बात है, तू खड़ा नहीं हुआ? तो बहाने हिले बहाने वाले, जब दिल में कुछ रहता तो बहाने 50 बना लेते। तो उसके बाद बहाना बनाता है, मैं ज़ईफ़ हो गया हूँ, खड़ा नहीं हो सकता। पूरे असहाब खड़े होकर गवाही दे रहे हैं मौला अली की विलायत की। एक शख्स बैठा रहा और वो एक्सक्यूज़ कर रहा है, माजरत पेश कर रहा है कि मैं ज़ईफ़ हूँ, खड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद मौला अली मुश्किल कुशा के अल्फाज देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठा के कहते हैं, अल्लाह अगर ये झूठ कह रहा है तो इस पर अपना अजाब नाजिल कर और इसको बीमारी के जरिए इसको मौत दे। तो उसके बाद तारीख़ और अहादीस की किताबों में दर्ज है कि वो शख्स के पेशानी पे एक ऐसा फोड़ा हुआ था जो उसको छुपा भी नहीं सकता था। उस फोड़े की अजियत से वो शख्स दुनिया से चला गया। तो अजीज़ान मोहतरम, जो मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला, इस यौम को छुपाएगा मौला अली मुश्किल कुशा, उसके लिए क्या फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह उस पर अजाब नाजिल फरमा। तो लोगों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज जो वबाएं दुनिया में फैली पड़ी हैं ये हमको इन अय्याम को छुपाने के लिए तो नहीं है। आज हमको जानना चाहिए, इन अय्याम को मनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को और उसके रसूल को राज़ी कराना चाहिए, तभी हम इन अजाबों से, इन हालात से निजात फरमा सकते हैं। अजीज़ान मोहतरम, बहरहाल बात तवील हो गई, मैं मुख्तसर से करना चाह रहा था। ये यौम मनाना हमारे अक़ीदे का हिस्सा है, ये यौम मनाना हमारे ईमान का हिस्सा है। और लोगों में गलत फहमी बड़ी फैली हुई है, भाई गदीर, अरे गदीर शिया मनाते हैं, गदीर में ऐसा होता। मैं थोड़ा सा ये भी फरमा देता हूँ, गदीर है क्या, क्योंकि इसके ताल्लुक़ से अहले सुन्नत को गुमराह किया गया है। गदीर के मुताल्लिक़ गदीर है क्या? शिया करते हैं, भाई शिया करे तो दरगाहों के पास गैर मुस्लिम भी आते, अब जाना छोड़ देते। बहुत से चीज़ यहूदी रोज़ा रखते, रोज़ा रखना छोड़ देते। बात लोगों के कंपैरेटिव की नहीं होती, बात सही क्या है गलत क्या है वो होती है। अल्लाह उसके रसूल ने क्या फरमाया है वो होता है, आइडियल अल्लाह उसके रसूल होते हैं। बात ये होती है गदीर है क्या। गदीर मुकाम का नाम है, जिस तरह से बरेली एक मुकाम का नाम है, देवबंद एक मुकाम का नाम है, तो गदीर एक मुकाम का नाम है। उस मुकाम पे एक ऐलान किया गया। ऐलान क्या था, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। इस ऐलान को याद रखना, इस ऐलान को थामे रखना, इस ऐलान को अपनी नस्लों में
आगे बढ़ाना, ये मंशा था। इस यौम को याद दिलाने के लिए, कहीं उम्मत भूल ना जाए, इसीलिए सूफिया इकराम इस यौम का एहतमाम किया करते थे कि कौन मना रहा हमको उससे मतलब नहीं है। शिया बेशक हो सकते, बेशक शिया अकायद में गलत हो सकते, हमको उनसे कोई इख्तलाफ नहीं, उनसे इख्तलाफ लाख हो सकता उनसे कि शिया अकायद में गलत हो सकते, लेकिन ये अय्याम उन्हों मना रहे, इन्हों मना, हमको उनसे लेना देना नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह की सुन्नत है कि इस यौम पर मुबारकबाद पेश की गई, हम इस यौम को मना रहे हैं। अगर वो मुबारकबाद पेश ना करते तो हम ये यौम मनाया नहीं जा सकता। और ईद कहाँ से है? ईद, अरे भाई ये तो दूसरों की बोली है भाई, कब से हम दूसरों की बोली अपनी बोली करना शुरू कर दिए? ये बात कुछ साल पहले तक लोग पूछते थे कि भाई ये ईद मिलाद कहाँ से आ गई? ये बात, ये बोली दूसरों की है, हमारी बोली नहीं होगी। ये ईद गौसिया कहाँ से आ गई? तो आप क्या दलील देते थे उनके लिए? मैं मानता हूं जो दलील उनके लिए देती थी वही दलील यहां पर दो ना मौला अली के लिए। ईद गौसिया के लिए जो दलील तुम गैरों को देते हो, मौला अली मुश्किल कुशा के लिए वो क्यों ये दलील नहीं देते? वरना फिर ईद गौसिया मनाना छोड़ दो। फिर भाई अपने लिए हम अपने शेख के लिए दलील देंगे, मौला अली मुश्किल कुशा के लिए वो दलील नहीं देंगे? ईद कहां से आ गई? ये बोली दूसरों की है, बोली हमारी नहीं है। ईदें बहुत हुआ करती हैं। जिस सूरे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की है, उसी सूरे में, सूरे मायदा में अल्लाह ताला एक और ईद का भी जिक्र किया है। सूरे बनी इसराइल को जब आसमान से खाना उतरता था तो वो दिन भी ईद का दिन था। बकरीद और रमजानी ईद मत समझिए, हर खुशी का दिन, हर नेमत उतरने वाली चीज़ को ईद मनाया, ईद हुआ करती है। हमारी सबसे बड़ी नेमत आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसीलिए हम उस दिन को यौम ईद मनाते हैं, ईद मिलादुन नबी, क्योंकि वो सबसे बड़ी नेमत है। जो जो नेमत है हम उसको ईद के तौर पर मनाया जाएगा। तो मौला अली मुश्किल कुशा क्या नेमत नहीं है? अजीज़ान मोहतरम, जब पीराने पीर नेमत है, हमारे शेख नेमत है, सब कुछ, ये पूरे शेखों के शेख क्या नेमत नहीं है? तो इस दिन को ईद के तौर पे मनाना सबसे ज्यादा हक है। जब ईद गौसिया मनाई जा रही है तो गौसे आजम के जो गौस हैं उनकी ईद नहीं मनाई जा सकती। तो इसको दूसरों की बोली में ना देखा करें, शियाओं को ना देखा करें, शियाओं को ना नजर डाला करें। वो जाए वो गलत है, छोड़ दो शियाओं को। ये शियाओं के चक्कर में पकड़ के हम अपनी आखिरत क्यों खराब कर लेंगे? वो तो जाए गए उन लोग, वो रास्ता उनको गलत मिल गया है, उनका नसीब था, क्योंकि सरकार का फरमाना था अली तुम्हारी वजह से दो गुरोह गुमराह होंगे, एक मोहब्बत में गुलू कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, एक दुश्मनी में निकल जाएंगे। तो ये लोग तो जाना ही था, लेकिन उनके चक्कर में आप अपना ईमान क्यों खराब कर ले रहे हैं, अपना अकीदा क्यों खराब कर ले रहे हैं? अजीज़ान मोहतरम, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये दिन का एहतमाम किया करें, अपने घरों में फातिहा दिलाया करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम कर बताया, मिंबर सजा कर बताया, लोगों को रुका कर बताया, देर से आने वालों को जल्दी बुला कर बताया। एक मुकाम पर खड़े होकर तमाम लोगों को जमा करने की हिकमत ये थी, मुकाम गदीर को चुनने की हिकमत ये थी कि उम्मत भूल ना जाए इस यौम को। लेकिन अफसोस के उम्मत इस यौम को भुला बैठी। अजीज़ान मोहतरम, इस यौम को मनाने से मिलेगा क्या? मैं आखिरी बात, आखिरी हदीस आपके सामने बयान करके चलूँ। ये दिन मनाने से मिलेगा क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अली आप जन्नत के सरदार, आपके घर वाले सैयदे कायनात, तमाम जन्नती औरतों की सरदार, आपके शहजादे हसनैन करीमैन, तमाम जन्नत के नौजवानों के सरदार, जन्नत के मालिक हैं आप लोग, जन्नत आपकी हो। आप है तो फिर हम कहाँ जाना? उसके बाद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली मुश्किल कुशा के चाहने वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि पता था आगे आने वाले दिन बड़े ख़राब हैं। उसके बाद फरमाया, अली जन्नत तुम्हारी, तुम्हारे घर वालों की, तुम्हारे शहजादों की जन्नत में तो तुम रहोगे ही, साथ में तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारा चाहने वाला जो गुरोह है वो भी जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगा। तो आज के यौम मनाने से आप घबराएं ना। आज के यौम मिलाने से आपको मिलेगा क्या? जन्नत में मौला अली मुश्किल कुशा की मैयत मिलेगी। बरोज़े हश्र जब लोग परेशान हाल हो गए, जब अहले बैत व अथार अपना दस्तरखान बिछा कर बैठेंगे, उस दस्तरखान पे आपको हिस्सा मिलेगा। हौज़े कौसर पर जब लोगों को मार के भगाया जा रहा होगा, हश्र के मैदान में लोग पानी के लिए तरस रहे होंगे, मुनाफिकीन को लाया जाएगा तो मौला अली मुश्किल कुशा कांटी की लकड़ी से मार के भगाएंगे उनको। हौज़े कौसर पे यल्लाया मल्लाया को नहलाया जाएगा। हौज़े कौसर पर जो उसके हकदार हैं वो लोग पानी के लिए आएंगे, यानी ईमान वाले मुसलमान आएंगे, मोमिनीन भी आएंगे, मुसलमाना भी आएंगे। मोमिनीन और मुसलमानों में फ़र्क रहता है, कुरान में इसका अल्लाह ताला ने फरमाया, लेकिन अभी उसको मैं आगे नहीं दूँगा। मोमिनीन और मुसलमानों में फ़र्क होता है। तो जब मोमिनीन भी आएंगे तो मौला अली मुश्किल कुशा अपने हाथ से हौज़े कौसर पर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, हौज़े कौसर का मालिक मैं हूँ, अली तुम खासिम हो, अली तुम वहाँ पर अता करोगे। जो लोग दुनिया में मौला अली मुश्किल कुशा का यौम मनाएंगे,
बरोज़ हश्र हौज़ कौसर पर मौला अली मुश्किल कुशा के हाथ से जाम कौसर पिएंगे। और उसी हौज़ कौसर पर हदीस में आया है जब मुनाफिकीन को लाया जाएगा। मुनाफिक कौन रहता भाई? ये ला मल्ला नहीं रहता। मुनाफिक होने के लिए पहले ईमान लाना ज़रूरी है। मुसलमान रहा तो मुनाफिक है। मुसलमान ने जब ईमान नहीं लाया तब ईमान अगर नहीं लाया तो काफिर से मुनाफिक बोलते ही उसको जो मुसलमानों की शक्ल में अंदर रहते। तो जब मुनाफिकीन को हौज़ कौसर पर लाया जाएगा, मौला अली मुश्किल कुशा कांटी की लकड़ी से मार के भगाएंगे उन लोगों को। तो चाहने वालों को अपने हाथ से जाम नसीब फरमाएंगे। और मौला अली मुश्किल कुशा के अक़वाल में भी है कि अपने चाहने वालों को दुनिया में 7 दिन से ज़्यादा कभी परेशान होने नहीं दिया करते। तो बरोज़ हश्र में कैसा परेशान होने देते साहब? किस तरह थे? तो ये अय्याम मनाने से कभी खाली नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमको दुनिया में भी बरकतें मिलेगी, हशर में भी इसका हिस्सा मिलेगा, हशर में भी परेशान नहीं रहेंगे, जन्नत में भी इंशाअल्लाह हमको मौला अली मुश्किल कुशा और अहले बैत व अतहार की मैयत मिलेगी। किसी और मौके पर जन्नत और अहले बैत और हमारी वहाँ पर क्या मुकाम होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उम्मत कहाँ रहेगी। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह आज के इस यौम की मुनासिबत से हम पे रहम फरमा, करम फरमा, अहले बैत व अतहार की मोहब्बत हमारे दिलों में भर दे, सहाबा इकराम की ताज़ीम हमारे दिलों में भर दे। सहाबा इकराम जिस अंदाज में जिस मोहब्बतों के साथ अहले बैत व अतहार की ताज़ीम किया करते थे वो ताज़ीम पर हमको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।